ठीक है, देखो आप यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला देख लिया था, प्रूफ देख लिया था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला अगर हम एक बार सीधा लिखे तो फॉर्मूला सिर्फ बताइए जरा, एरिया निकालने का। एरिया निकालने के दो फॉर्मूले थे क्या? ये फॉर्मूला तो एक ही है लेकिन इसको बनाने के वे दो है। एक तो कार्टेशियन प्लेन से आप ड्रॉ करोगे और एक क्या करोगे, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लिख लोगे क्या। फॉर्मूला देख लेते हैं हम, y2 माइनस y3 प्लस में x2। याद करने का तरीका भी आपको पता है ना, इसको क्या लिखोगे, y3 माइनस y1। याद करने का तरीका पता है कि नहीं है? भी सीक्वेंस चलता है ना, इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना आप। तो ये आपके पास मोड, दोनों में मोड लगाते हैं। मोड क्यों लगाते हैं? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। या तो आप एरिया ऐसे निकालो, या आपको जो भी तीन कोऑर्डिनेट दिए हैं ना उनको ऐसे लिख लो आप, है ना। जैसे x1 y1, ये क्या लिखोगे x2 y2, और ये x3 y3, और जो भी कोऑर्डिनेट आपने सबसे पहले लिखा उसको क्या कर दोगे, रिपीट कर दोगे। तो क्या रिपीट हो जाएगा, x1 y1 रिपीट हो जाएगा। और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके इनका तो लेना है डिफरेंस, और फिर नेक्स्ट के साथ ऐड करना है ना, ऐसे इसको पहले। और ये हमने पढ़ चुके, तो इसमें आ जाएगा जो भी आपके पास यहाँ से आंसर आए उसका क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, और पॉजिटिव वैल्यू रखनी है इसकी। ठीक है, ये हमने देखा था, और दो क्वेश्चन हम कर चुके थे, है ना। फर्स्ट ये, और एक क्वेश्चन हम और कर चुके थे, ये सेकंड वाला। थर्ड क्वेश्चन देखो और आप करो, थर्ड करो आप, फटाफट कर दो, अभी आपका किया भी हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया क्या? क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस। एक ट्राइंगल है जिसकी वर्टेक्स दे रखी है क्या आपको, और उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है क्या। और फिर क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द एरिया गिवन ट्राइंगल। भी आपको रेशियो भी निकालना है, इसको मत निकालो आप, फिर आपका ध्यान तो उसमें रहेगा। यहाँ देखो सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, है ना। वो कहता है एक आपको क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। तो एक ट्राइंगल, और इसके क्या दे रखे हैं आपको, वर्टेक्स दे रखे हैं क्या। क्या है वर्टेक्स, 0,-1 और 2,1, और ये कितना है 0,3। और इसके मिड पॉइंट से बनने वाला एक ट्राइंगल है क्या, जो इसके मिड पॉइंट से बन रहा है। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2। तो x का कोऑर्डिनेट आता है क्या, और y का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या करते हो, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो सेम ऐसे ही करेंगे, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, दोनों को ऐड करोगे तो 0, और 2 को ऐड किया तो 2, और 2 को हाफ कर दिया तो 1 आएगा क्या आपके पास। और सेम ऐसे -1 और 1 को ऐड किया तो 0, और 0 का 0 आ जाएगा। ऐसे इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो कितना आएगा, 1,2 आ जाएगा ना। और ऐसे इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, 0,1 आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बन जाएगा क्या, ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो आपको अब रेशियो भी निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालोगे, पहले तो पूरे बड़े वाला ट्रायंगल, अगर मैं इसका नाम लिख दूं ए बी और सी ट्रायंगल मान लोगे क्या इसको, और ये जो मिड पॉइंट से मिला करके जो ट्रायंगल बना तो वो पी क्यू और कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा क्या। तो पी क्यू आर का एरिया, तो एरिया किसका निकालोगे, ए बी और सी का निकालोगे, और किसका निकालोगे, पी क्यू आर का। निकालो एरिया, निकाल लो, थोड़ी कैलकुलेशन करो भाई। इसको हटाते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप इसकी करो। हाँ, दोनों का एरिया निकाल के, और आपको क्या चेक करना है, थोड़ा जागे जागे क्वेश्चन करो भाई, सोते सोते करोगे तो नहीं होंगे। रिपीट करना होता है क्या, लास्ट वाले को वापस, जो पहले लिखा उसको वापस रिपीट करते हो क्या आप। हाँ, बड़े वाले का एरिया आपको निकालना है, एरिया किसका, ए बी सी का, एरिया ऑफ ए बी सी। और रेशियो बताना है एरिया ऑफ पी क्यू और आर, दोनों का रेशियो कितना आएगा।
कौन सा मेथड कौन सा लगाओगे, क्या ये वर्टेक्स वाला लगाओगे, क्या वर्टेक्स लिखोगे क्या x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और क्या वापस पहली वर्टेक्स को रिपीट कर देते हो क्या वापस पहले को। तो मैं पहले के लिए करता हूँ, एक के लिए देखो जरा, है ना। फर्स्ट के लिए देखो ये क्या लिखोगे, 0 और -1 लिखोगे क्या वर्टेक्स, 0 और y1 कितना है -1, ऐसे यहाँ पे लिखा तो 2 और 1 है क्या, फिर आपने लिखा तो 0 और 3 लिखा और फिर वापस पहली वर्टेक्स को रिपीट करना है तो क्या लिखोगे, 0 और -1 रिपीट कर दोगे क्या। मल्टीप्लाई कैसे करते हो, फॉर्मूला हटा दें क्या, इस फॉर्मूले को हटा देते हैं और मल्टीप्लाई ऊपर लिखता हूँ मैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हो, 1 को 0 से किया तो 0 और -2 और -2 का डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, जो भी आपके पास आया फिर वो ऐड होगा नेक्स्ट में। तो ये कितना हो गया 6 और 6 में कितना ऐड हो गया, माइनस कितना हो गया 0, जो भी आपके पास आया उसमें ऐड करोगे नेक्स्ट, तो ये कितना 0 और इधर भी क्या 0, तो दोनों का डिफरेंस भी कितना हो जाएगा 0 का। तो यहाँ से तो आप गया प्लस का 2 और ये आ गया प्लस का 6, तो आपके पास 8 आ गया क्या। अब जो भी आए उसका क्या कर देना है, हाफ कर देना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट बोलोगे क्या एरिया है, तो एरिया है तो 4 स्क्वायर यूनिट। बड़े वाले का 4 स्क्वायर यूनिट आया ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे ही आप छोटे वाले का खुद से करना, आप जैसे छोटे वाले का एरिया फाइंड करोगे ना सेम मेथड से, तो आपके पास कितना आएगा, ये 1 आएगा, कितना 1, तो ये 1। अगर आपके पास ये ए बी सी का एरिया अगर 4 है तो ये पी क्यू आर होगा, उसका एरिया कितना होगा 1। तो आपको ध्यान रखना है ये जो मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल हम बनाते हैं वो ट्रायंगल इसको क्या करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है क्या, तो 4 इक्वल पार्ट्स में। अगर मैं बोलूं भी ए बी सी का एरिया कितना है 4 है, तो ये जो 4 ट्रायंगल बने, एक ए पी आर बना क्या इसके अंदर, इसका एरिया भी 1 होगा, एक ये जो बना आपके पास पी बी और क्यू बना, इसका एरिया भी 1, और यहाँ पे जो बन रहा है आपके पास सी क्यू आर बन रहा है, इसका एरिया भी 1, और पी क्यू आर बन रहा है, इसका एरिया भी कितना होगा 1। तो इसको याद रखना, थोड़ा सा ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है देखो पढ़ो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्टेक्स निकालनी है क्या आपको, क्या दे रखा है, पी क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली। भी एक आपके पास क्या है ट्रायंगल है और उसके मिड पॉइंट दे रखे हैं क्या साइड्स के, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये है अगर ए वर्टेक्स और ये बी वर्टेक्स है और ये कौन सी है सी वर्टेक्स है, इनके मिड पॉइंट क्या है आपके पास, मिड पॉइंट है आपके पास पी क्यू और आर क्या दे रखे हैं 1,2 और ये क्या है 1,0 और ये क्या है आपके पास 0,1। और आपको क्या निकालने हैं, पहले तो साइड्स के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्सेस ए बी सी और हेंस फाइंड द एरिया, और फिर आपको क्या करना है एरिया फाइंड करना है। कैसे निकालोगे आप साइड के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, क्या आएंगे साइड के कोऑर्डिनेट, इक्वेशन बनेंगे ना। जैसे आप क्या करोगे, पहले तो लेट करोगे क्या, यहाँ पे लिखना लेट ए वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट आपने x1 और y1 माने, है ना, b के कोऑर्डिनेट आप x2 y2 मान लेना, c के कोऑर्डिनेट क्या मान लोगे x3 y3 मान लेना, ठीक है। थ्योरी डायग्राम में फिर आपको कुछ लिखना तो सही ना, आप अगर 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हो भाई तो आपको लिखोगे तो कुछ मिलेगा। थ्योरी के अगर नंबर होते हैं आपके हर सेक्शन वाइज नंबर बटे होते हैं, जैसे डायग्राम के अलग मिलेंगे, थ्योरी के अलग मिलेंगे, आंसर के अलग मिलेंगे, फॉर्मूले के अलग होंगे, तो उस हिसाब से बटे होते हैं। तो आप थोड़ा बहुत कुछ लिखना है इनको, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या यहाँ से मिड पॉइंट निकालोगे आप, तो मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या करते हो x1 और x2 को ऐड करोगे और डिवाइड बाई 2 कर दोगे क्या। तो यहाँ पे आपके पास जैसे आपने x1 और x2 को ऐड किया तो x1 प्लस x2 और डिवाइड बाई 2 किया तो आपके पास x आता है ना, मिड पॉइंट आता है, वो भी क्या कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट, तो कितना आएगा 1 आएगा क्या, तो 1 आएगा। इसको सोल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे x1 प्लस में x2 और ये 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा क्या। सेम ऐसे ही आप नेक्स्ट के लिए b और c से ये 1 निकालना, तो सेम इक्वेशन बनेगी आपके पास x2 प्लस में x3 और ये इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेम ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको लगाना है ना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला जब b और c में लगाओगे तो ये इक्वेशन बनेगी।
और सेम ये फॉर्मूला आप जब किस में लगाओगे, सी और ए के अंदर लगाओगे, तो यहाँ पे आपके पास 0 है, तो आपके पास 0 बन जाएगा क्या, अभी x3 प्लस x1 कितना बन जाएगा, 0। तो ये 3 इक्वेशन बन जाएगी x के अंदर। अब आप निकाल सकते हो क्या, 3 इक्वेशन दी हुई है, क्या सोल्व कर लोगे क्या इनको, 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है, कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले सबको ऐड करो, सबको ऐड करो तो x1 कितनी बार ऐड होगा, 2 बार, 2 टाइम्स ऐड होगा क्या, x1 2 बार, 2 बार, x2 भी 2 बार, और x3 भी कितनी बार ऐड हुआ, 2 बार। तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू में कितना हुआ ऐड होके, 2 और 2 4 हो गया क्या, सही है ना। तो आपके पास कितना आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ गया, 2 आ गया क्या, डिवाइड कर दिया ना, तो 2 आ जाएगा। अब आपको x1 चाहिए सबसे पहले, तो x1 जब आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, x2 और x3 की वैल्यू पुट कर दोगे क्या सेकंड इक्वेशन से, इससे तो कितनी आएगी, 2 अगर पुट कर दोगे तो 2 उधर जाके माइनस हुआ तो 0 आया क्या, x1 कितना आ गया, 0। जब आपको x2 निकालना है तो x2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, x1 और x3 की, देखो x1 और x3 की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो x2 2 ही आ जाएगा क्या, तो x2 कितना आ जाएगा आपके पास, 2। और सेम ऐसे ही आपके पास x3 निकालने के लिए आपके पास 2 पुट कर दोगे, x1 और x2 को कितना पुट कर दोगे, 2 इक्वेशन फर्स्ट से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0। सेम ऐसे कैसे आप कोऑर्डिनेट किसके निकालोगे, y1 y2 और y3 के, कितने आए बताओ, कोऑर्डिनेट निकाल लिए क्या आपने, कितने आए कोऑर्डिनेट, y1 1 आया है, y2 3 आया, माइनस का 1 आया, क्या सही है क्या, ये दो सेम आए हैं ना सबके, ठीक है, तो ये दो सबके सेम है, तो ये कोऑर्डिनेट आएंगे। अब इसमें पुट करो कोऑर्डिनेट, तो x तो कितना हो जाएगा, 0,1, और ये कितना होगा आपके पास 2,3, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 0, -1। तो अब इसमें एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे क्या वापस, एरिया निकालना तो आसान है ना, कैसे करोगे, इसमें लिखना सेम, जिसे मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ इसको, कितना आएगा 4। थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला देख लो आप कैसा, यही लगाओगे ना, x1 वर्टेक्स वाला, x1 और y1 लिखना, फिर x2 y2 लिखना, और फिर x3 y3, और जो पहले लिखी उसको वापस रिपीट कर देते हैं, तो x1 y1, और जो भी यहाँ से आपके पास आंसर आए ना उसमें क्या करोगे, हाफ कर देंगे, ठीक है, तो सोल्व कर लोगे ना, कितना आया 4 आ गया क्या, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा। अगर इन मिड पॉइंट को मिला देते आप, इन मिड पॉइंट को मिला देते तो ये जो अंदर पी क्यू आर जो ट्रायंगल बनता उसका एरिया कितना आता, 1 आता क्या, इन सभी जो 4 ट्रायंगल बने उन सब का एरिया भी कितना होता, 1 होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आप करना, इसका एरिया 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीडियन वाला है ना, हमने किया था क्वेश्चन ऐसा, एक बार आप ट्राई कर लो फिर से। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे, स्पीड से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। क्या लिखा है आपके पास, क्या सॉल्व कर दूं क्या मैं, ठीक है, आप लोग करो, मैं भी सॉल्व कर देता हूं इसको।
आपके पास लिखा है एक इफ ए बी और सी आर द वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। भी ट्रायंगल ए बी सी जो है उसकी वर्टेक्स है आपके पास ए बी और सी। इनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 4,6 माइनस का और 3,-2 और ये दे रखा है 5, प्लस का 2 और वर्टेक्स। Then verify the fact that the median of a triangle ABC divides it into two triangles of equal areas। भी आपको वेरीफाई क्या करना है, भी एक जो मीडियन है इसकी वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मीडियन क्या होती है समझते हो ना आप, क्या होती है मीडियन? बेस को बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बेस को। अगर मैं यहाँ से ए से मीडियन बनाऊं तो वो उसके लिए बेस कौन सा होगा? अगर मैंने ए से मीडियन बनाई तो बेस कौन सा होगा? ये बेस होगा क्या? और ये बाइसेक्ट करेगा इसको। अगर बी से ड्रॉ करता तो बेस कौन सा होता? ए सी बेस हो जाता, और सी से ड्रॉ करता तो बी ए बेस हो जाता। तो कहीं से करो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीडियन का मतलब बाइसेक्ट कर रही है यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है क्या, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या? किसका मिड पॉइंट? बी और सी का मिड पॉइंट। तो बी और सी का मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला अभी बताया था ना, दोनों को x1 और x2 को ऐड करते हो और डिवाइड बाई 2 कर देते हो। तो 3 और प्लस में कितना हो गया 5, तो कितना 8 और 8 को डिवाइड किया तो कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप जो है वो शॉर्ट में करना भाई। -2 और 2 को ऐड किया तो 0 और 0 को क्या कर दिया आपने 2 से डिवाइड किया तो 0 ही हो जाएगा। क्या? और आप लिखना इसको साथ में फॉर्मूला मिड पॉइंट वाला कॉपी में, ठीक है, वो आपके स्कूल के हिसाब से है। तो यहाँ पे क्या है, अब एक ट्रायंगल क्या बन गया, ये बन गया क्या। अब आपके पास दो तरीके हैं इसको प्रूव करने के। एक तो आप क्या करो, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाल लो। किसका? ए बी सी का। और आप कोई भी एक ट्रायंगल, जैसे मैंने कहा ये ट्रायंगल ए बी और इस पॉइंट को अगर आप डी मान लो तो ए बी डी का एरिया भी निकाल सकते हो। क्या? तो इनका एरिया निकालो तो आप देखोगे भी जितना ए बी सी का एरिया है ना उसका हाफ इधर आएगा, ए बी डी का एरिया आएगा, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। कौन कौन से का? ए बी डी का, और आप ए डी और सी का एरिया निकाल लो। तो आप देखोगे भी इन दोनों का जो एरिया है वो क्या है, इक्वल है ना। तो दोनों से आपको प्रूव हो जाएगा भी मीडियन जो है वो क्या करती है, इसको डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है, इक्वल एरिया के अंदर डिवाइड करती है। ठीक है। जितना बेस एरिया किस चीज पे डिपेंड करता है, हमेशा एरिया जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, 1/2 क्या पढ़ा, बेस इंटू हाइट पढ़ा ना। तो बेस और इंटू में क्या होती है आपके पास, हाइट होती है। क्या? तो इन दोनों पे डिपेंड करता है, एक तो किस पे, बेस पे, और एक किस पे, हाइट पे। तो ये तो होती है हाइट इसकी, ये क्या है, हाइट, और ये बेस है क्या इसका। तो बेस तो सेम है, इसने बता ही दिया बाइसेक्ट कर रहा है, और हाइट भी तो सेम है ना दोनों ट्रायंगल की। जब हाइट और बेस दोनों सेम है तो एरिया उनका इन्हीं दो पे तो डिपेंड कर रहा है, तो एरिया भी क्या होगा आपके पास, सेम होगा। क्या? तो हम डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं, लेकिन हमें प्रूव करना है तो प्रूव कर दोगे क्या आप, है ना। तो दोनों का आप एरिया निकालना और एरिया सेम आएगा तो लास्ट में लिख देना मीडियन जो है वो सेम रेशो में इसको डिवाइड करती है या सेम एरिया के अंदर इसको डिवाइड करती है। अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी विद ए वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट्स ऑफ थ्रू ए बीइंग दिस एंड दिस। एक आपको वर्टेक्स दे रखी है और उस वर्टेक्स से जो दो साइड होगी ना उनका आपको क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है। करो। आप क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो क्या? समझ में नहीं आया क्या? नहीं समझ में आया इसमें। कहता है ए आपके पास एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है आपके पास, और इस ट्रायंगल में ए का कोऑर्डिनेट कितने हैं, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1,-4। और जो ए के थ्रू जो दो साइड है ना, क्या लिखा है, एंड मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स थ्रू ए के थ्रू जो साइड पास हो रही है, तो कौन सी दो साइड पास हो रही है, एक तो ए बी और एक कौन सी है, ए सी, है ना। और इनका जो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट यही होगा। क्या? कितना दे रखा है आपको, ये सेकंड वाला तो दे रखा है 0,-1, और ये कितना दे रखा है 2,-1। क्या यही है क्या पॉइंट? अब क्या करोगे आप, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आप इसको बी और सी को निकाल दोगे क्या? इसको कुछ भी मान लेना आप एक बार के लिए।
x1 और y1 मान लिए इनको, और इनको क्या मान लोगे, x2 और y2 मान लोगे क्या, तो ये y2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो मिड पॉइंट थ्योरम से a और b और c के कोऑर्डिनेट आप फाइंड करो। हाँ, एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट की थ्योरम से वर्टेक्स फाइंड करनी पड़ेगी ए और बी। ए और ए तो दे रखी है, बी और सी। क्या सिंपल से कैलकुलेशन है क्या? नहीं आ रहा? 6 आया क्या? देख लो एक बार, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन इधर उधर है तो चेक करना। क्या करोगे, मिड पॉइंट निकालना है तो इन दोनों को ऐड करोगे क्या, तो 1 को और प्लस में किसको, x1 को ऐड किया और डिवाइड बाई 2 किया, तो ये मिड पॉइंट आना चाहिए क्या, कितना, 2 आना चाहिए। तो आपके पास x1 कितना आ जाएगा, क्या करोगे, 2 से 2, जैसे मैं लिख देता हूँ एक बार, ये +1 है, 2 को 2 से किया तो 4, तो x1 कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा क्या। सेम ऐसे ही आप y1 निकालोगे तो क्या लिखोगे, -4 और प्लस में y1 इक्वल टू में कितना आना चाहिए, माइनस का 1 और डिवाइड बाई 2 होता है ना, तो 2 को उधर लेके गए तो माइनस का 2, और ये माइनस के 4 को भी उधर लेके जाओगे तो प्लस का 2 बचेगा क्या आपके पास, 4 नहीं बचेगा भाई, प्लस का कितना, प्लस का 2 बचेगा। तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा क्या, इन दोनों से ये बी कोऑर्डिनेट आ गया। सेम ऐसा कैसा काम इधर करना, 1 को और x2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा क्या। जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0 आना चाहिए, तो x2 आपके पास -1 आ जाएगा, सही है ना। और सेम क्या करोगे, -4 और 2 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा क्या, गलत लग रहा है, -4 नहीं आएगा, +2 आएगा। हाँ, तो 2 0 0 हो जाएगा, तो x के साथ ये ऐड भी तो है ना 1, हाँ ऐड हो रहा है, तो उसको उधर लेके जाओगे क्या, इन दोनों को देखो ऐड करोगे, -4 और 2 को y2 को ऐड करोगे, और इधर -1 है क्या इक्वल में, अपॉन वाला 2 1 की तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, -2 हो जाएगा ना, फिर 4 को उधर लेके जाना तो आपके पास +2 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आ गया क्या, ठीक है। तो ये आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट मिला वो ये है क्या। अब ए बी और सी तीनों के कोऑर्डिनेट मिल गए, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे इसमें, एरिया निकालने का फॉर्मूला लगा दोगे क्या। क्या लिखोगे, वर्टेक्स, पहली वर्टेक्स कौन सी है, क्या ये मैंने आपको बताया था क्या, अगर वर्टेक्स में कहीं भी 0 आ जाए तो वो सबसे पहले लिखते हैं, है ना, तो उनको सबसे पहले लिखना आप। तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पे 0, और ये आपके पास दूसरी वर्टेक्स है 3 और 2, है ना, और ऐसे आपके पास कितनी है, -1,2, -1,2, और फर्स्ट को वापस रिपीट कर दो, तो फर्स्ट को वापस रिपीट कर दिया, तो 4 को 2 से किया तो 2, और इधर किया तो 12, और बीच में माइनस का साइन होता है क्या, तो ये -12 आ जाएगा आपके पास। फिर ऐड करना है, फिर 3 को किया तो 6, और इसको किया तो कितना, -2, और फिर इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फिर इन दोनों को करोगे तो -1 और -4 हो गया 4, और ये हो गया 2, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है क्या। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से प्लस का 12 और 2 कितने हो गए 14, और यहाँ से कितना आया आपके पास 8, है ना, और प्लस में कितना आया 2, तो 10, और ये कितना हो गया 24, और 24 का हाफ करना है क्या आपको, तो 24 का हाफ करोगे तो कितना आएगा आपके पास 12 स्क्वायर यूनिट आएगा क्या, तो 12 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। आपका एरिया कितना आया था, गलत आया था क्या,
हाँ वो आपने ये गड़बड़ कर दी होगी, कैलकुलेशन का ध्यान रखना भाई। आप ना इसको पूरा लिखना, ये फॉर्मूला जैसे मैंने एक के लिए लिखा ना, आप या तो सिमिलर जैसे एक के लिए लिख के और फिर क्या लिख सकते हो आप, सिमिलरली लिख सकते हो क्या, सिमिलरली लिख सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। नहीं तो आप करना इसको बार बार, गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, थ्योरी जो है वो आप कोई भी बुक से देख सकते हो, वहां से लिखना, क्वेश्चन कैसे होता है ये आप समझ लो सिर्फ। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन है, जैसे 4 क्वेश्चन एक टाइप के, फिर 4 क्वेश्चन एक टाइप के, फिर एक 4 क्वेश्चन एक टाइप के, ऐसी तरह से है ना। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जैसे अब आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। क्वाड्रिलेटरल के लिए बताया भी था क्या, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, दो ट्रायंगल बना लेंगे, क्या करेंगे, दो ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना आता है क्या, आता है कि नहीं आता, कैसे, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते तो करो, सोल्व करो इसको। Find the area of a quadrilateral ABCD whose vertices are respectively this and this, है ना। मैं कुछ शेप का यूज करता हूँ इसमें। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये है आपके पास ए पॉइंट वर्टेक्स, ये है बी। वर्टेक्स क्वाड्रिलेटरल की हमेशा सीक्वेंस में होती है, ये बात पता है ना, हमेशा सीक्वेंस में ए बी सी डी लगातार चलेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा ए बी आपने यहाँ सी लिख दिया फिर डी लिख दिया। क्या हुआ क्या, छोटे छोटे मल्टीप्लाई भी आप माइंड में किया करो ज़रा, अभी से कोशिश करोगे तब ये हो पाएंगे। सेवेंटी टू और 60 अलग अलग कैसे आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना, उसमें मत देखो आप, आंसर चेक करते हैं अभी, देखो
देखो यहाँ आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे हैं, अलग अलग नहीं, पूरे का निकालना है तो अलग अलग निकाल के ऐड करोगे तब आएगा ना पूरे क्वाड्रिलेटरल का। तो हाँ, तो आप दोनों का अलग अलग आ रहा है क्या, आंसर अलग अलग आ रहे हैं क्या, इसका मतलब कैलकुलेशन में आप गड़बड़ कर रहे हो। दोनों अलग अलग, ट्रायंगल अलग अलग आएगा एरिया, फिर ऐड करोगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया बनेगा क्या। आपका आंसर क्या आया, आपका हाँ अलग ही आ रहा है। तो यहाँ देखो, उसको बंद करो आप, एक बार बंद ही कर दो। यहाँ देखो आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं क्या, एक और दो। आपको ट्रायंगल से तो आप सोल्व कर ही सकते हो, ट्रायंगल से नहीं सोल्व करना चाहो तो एक फॉर्मूला और बताया था क्या, जब मैं प्रूफ बता रहा था ट्रायंगल के फॉर्मूले का, बताया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें भी लगा सकते हैं आप। देखो डायरेक्ट करके देखते हैं। आपको क्या करना है, वर्टेक्स लिखनी है, जैसे ए वर्टेक्स, बी, सी, डी और वापस ए, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले लगा रहे हैं, ठीक है क्या। तो देखो आपके पास कितनी है, फर्स्ट वर्टेक्स 1,1 है क्या। कहीं पे अगर आपके पास 0 लिखा है ना तो वहां से शुरू कर देना फिर वर्टेक्स को, ठीक है। तो आपके पास क्या लिखा है 1,1। अब ऐसे ही चलेगी सीक्वेंस में, चाहो तो आप ऐसे चलाओ इसको और चाहो तो ऐसे चला लो, लेकिन चलेगी हमेशा सीक्वेंस में। मैंने बी को लिखा 7,-3, डी को कितना लिखा 7,21, सॉरी सी को लिखना है ना, मैंने गलत लिख दिया, तो 12, और ये कितना हो गया आपके पास 2 हो गया क्या, और ये कितना आएगा 7,21, और वापस क्या 1,1 को रिपीट कर दोगे क्या, है ना। अब इनकी हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, देखना थोड़ी सी देखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके हुआ -3, और फिर ये कितना हुआ 7, इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो क्या -3 और प्लस का माइनस का 7 आ जाएगा क्या, दोनों का डिफरेंस लेना है तो, और फिर ऐड करना है क्या। नेक्स्ट में चलो, ये कितना हुआ 14, और आपके पास ये कितना हुआ माइनस का 36 हुआ ना, और माइनस फॉर्मूले में होता है तो ये प्लस का 36 हो जाएगा क्या। तो फिर ऐड करोगे, नेक्स्ट पे चलो कितना हुआ 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24 और 25 हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा क्या। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 14 आएगा क्या, और फिर इसको आगे ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 7, और 7 में से कितना माइनस हो जाएगा 21 माइनस हो जाएगा क्या, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा। अब आगे देखो, इसमें यहाँ पे तो माइनस का 10, यहाँ पे कितना आया ये 30 40 और 50 हो गया क्या, ये ऐड करोगे तो फिर आगे कितना होगा, इनको ऐड करोगे ये इसको माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 4 में से 3 और ये 2 आएगा क्या, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास माइनस का 14 आएगा क्या, माइनस का 14, सोल्व करो इसको, और देखो माइनस माइनस के तो कितने हो गए 24, और प्लस के कितने हो गए आपके पास 288 हो गए क्या। तो आपके पास क्या बचा यहाँ से, क्या 4 और ये क्या बचा 6 और 2 आया क्या, 264 बचा ना। अब इसका एरिया कितना आ रहा है 264 का हाफ कर दोगे क्या आप, तो हाफ करने पे कितना एरिया आ रहा है, हाफ करो इसका 132 आ जाएगा क्या, इसका हाफ कर दो, तो इसका हाफ किया तो कितना हो गया आपके पास 132। क्या ऐसे फाइंड कर सकते हो क्या, तो इसको ध्यान रखना, ये अच्छा तरीका है एक, आपको 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ट्रायंगल में लगाते हो तो पहले वाले ट्रायंगल में ये फॉर्मूला लगाना, फिर सेकंड ट्रायंगल में लगाना, जो एरिया आपके पास आए उन दोनों को ऐड करोगे तो भी एरिया आ जाएगा, और ऐसे हम डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा तो भी हमारे पास एरिया आ जाएगा क्या। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है क्या। इस फॉर्मूले से हम पेंटागन हेक्सागन सब का एरिया निकाल सकते हैं, है ना, अगर वर्टेक्स दी हुई है अपने, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना, वो उतनी ही बार लिखते हैं बस। इसमें सबसे क्या मेन क्या चीज है इसमें, आप थोड़ा सा देखो तो इसमें क्या दिक्कत कहाँ आती है कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन टेबल तो आती होगी ना 20 तक 22 तक का नहीं आती, है ना, 20 तक की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको, है ना। देखो आगे है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी के बारे में है। क्या होते हैं कोलिनियर, क्या होते हैं हमने पढ़ा भी था पहले। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, एक ही लाइन पे 3 पॉइंट होने चाहिए क्या। अगर मैं कहूं एक लाइन पे 3 पॉइंट नहीं है, इसी से रिलेट कर रहे हैं इसको, अगर मैंने 3 पॉइंट ऐसे बनाए और ये 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, तो इनसे क्या एक ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है क्या, हो सकता है ना। इन तीनों को आप ज्वाइन करो, अगर आप इन तीनों को ज्वाइन करते हो तो कहीं भी हो, चाहे ये एक ट्रायंगल बन जाएगा क्या।
अगर ये पॉइंट जो ऊपर वाला है इसको मैं धीरे धीरे यहाँ पे इसी लाइन पे ले आऊं तो क्या एक ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है क्या? इससे ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है क्या? अगर ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे ना होके और ये इस लाइन पे ही आ जाए तो आपके पास 3 पॉइंट ऐसे बन जाएंगे क्या? और इन तीनों को मिलाओगे तो एक ही लाइन पे हो गए क्या? तो एक ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं x1 y1, ये दिया मान लो x2 y2 और ये दिया x3 y3, दिया है क्या कोऑर्डिनेट? और इसमें आप एरिया का फॉर्मूला लगाओ, एरिया का फॉर्मूला लगाओ तो एरिया कितना आएगा? एरिया का फॉर्मूला पता है ना? है? देखो अगर ये पॉइंट आप कोलिनियरिटी को कैसे समझोगे, ये मैं बेसिक सा बता रहा हूं आपको। अगर 3 पॉइंट अलग अलग होते और एक ट्रायंगल बन जाता तो इसका एरिया का फॉर्मूला लगाते तो इसका कुछ ना कुछ एरिया आता क्या आपके पास? अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो गए तो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा क्या? नहीं होगा। मान लो ट्रायंगल फॉर्म हो भी रहा हो तो उसका एरिया कितना होगा? होगा ही नहीं ना, जीरो होगा। एरिया कितना होगा? जीरो होगा। इसका मतलब अगर आप इन तीनों पॉइंट्स के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाओ तो उसमें एरिया कितना आएगा? जीरो आएगा। जैसे हम ऐसे देख सकते हैं इसको, सेम इसी को इसको हटाता हूं और फिर हम लिखते हैं। ये आपको समझ में आया क्या? थोड़ा सा भी आपके पास एरिया अगर कोलिनियर पॉइंट है तो उन कोलिनियर में अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं तो एरिया कितना आएगा? जीरो आएगा ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताओ। हाफ, क्या लिखोगे? हाफ नहीं, कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेस इंटू हाइट नहीं होता यहाँ पे। क्या लिखोगे? x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। और यहाँ पे ये एरिया निकाला ना। अगर तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो उस वो ट्रायंगल फॉर्म होगा नहीं, और ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो उसका एरिया कितना होगा? जीरो। तो इस फॉर्मूले में अगर हमें यहाँ पे वो तीनों पॉइंट लिख देता तो इसका एरिया कितना आता आपके पास? जीरो आता क्या? तो यहाँ से एक कंडीशन बना लें, ये हाफ जो है वो उधर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपके पास एक कंडीशन तो सीधी सीधी यही बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बोलो जरा इसके साथ में। प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू में क्या बन गया? जीरो। क्या ये कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई आपके पास? अब आप इसमें मोड लगाओ ना लगाओ उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। आप मोड लगा भी सकते हो और आप मोड नहीं भी लगा सकते हो। समझ में आई क्या? तो कोलिनियरिटी अगर आपको प्रूव करनी है तो आप क्या करोगे? तीनों पॉइंट दिए होंगे, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दोगे। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी हमें क्या है? हाफ की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। भी वो पूछे आपसे, बोले भी 3 पॉइंट है, बताओ तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे क्या? और इक्वल टू में एरिया कितना होना चाहिए? जीरो। अगर जीरो आ गया तो वो पॉइंट कैसे पॉइंट होंगे? कोलिनियर। और अगर जीरो नहीं आया तो कैसे होंगे? कोई ना कोई ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बनेगा इसका मतलब कोलिनियर तो पॉइंट नहीं है। हम ऐसे देख सकते हैं क्या? इसकी एक कंडीशन और बनती है कोलिनियर वाले की। जैसे इसी से एक कंडीशन और बन जाएगी, आप इन सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो सबको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे मैं आपको लिख देता हूँ कंडीशन को, प्लस और माइनस देख सकते हो आप, इनको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा? क्या x1 y2 आएगा क्या? और माइनस में क्या लिखोगे? x1 y3। प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो x2 y3 और माइनस में क्या लिखोगे? x2 y1 लिखोगे क्या? और x3 क्या लिखोगे? y1 और क्या लिखोगे? x3 y2 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा? जीरो। अब प्लस वालों को पहले लिख दो, माइनस वालों सबको बाद में लिख दो। तो देखो ये प्लस में है क्या? तो मैंने लिखा x1 y2। फिर ये प्लस में है क्या? तो क्या लिखूंगा? x2 y3। और फिर आपके पास ये प्लस में है क्या? तो x3 y1 हो गया क्या? ये सारे के सारे प्लस में है। और माइनस में क्या है आपके पास? पहला कौन सा है? x1 y3। फिर माइनस में कौन सा है? y3 x2 y1। और फिर क्या है आपके पास माइनस में? x3 और y2। अगर माइनस इन तीनों में से कॉमन ले लोगे तो माइनस बाहर गया और अंदर प्लस बन जाएगा क्या? तो ये माइनस बाहर आ गया और इक्वल टू में तो कितना है आपके पास? जीरो है क्या? तो ये एक कंडीशन आप और बना सकते हो क्या इसी में? क्या ये कंडीशन बन सकती है क्या? है ना। तो आपको हो सकता है ऑप्शन में ऐसे दो कंडीशन लिख के दे दे
और अब आप इसमें और भी इसमें सोल्व कर सकते हो, इसको उधर ले जाओ, ये जो माइनस में है इसको उधर ले जाओ तो एक कंडीशन और बन जाएगी, ऐसे कंडीशन बनती चली जाएगी। लेकिन आपको बेसिक इसका पता चला क्या भी, जब भी पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर होंगे तो कंडीशन क्या काम करेगी भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, जीरो। अगर जीरो आया तो आपके पास क्या है, कोलिनियर है, अगर जीरो नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। इस कंडीशन को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, बुक में लिखी है इसलिए मैंने आपको बता दी। देखो इसके ऊर वैसे ये उतारना था क्या आपको, है ना, फॉर्मूला ही है ना, इसको कर लोगे प्रूफ। तो ये देखो क्वेश्चन देखो इस पे और करो, सॉल्व करो क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से कर लो, एरिया कितना आना चाहिए, जीरो। वो तो एरिया निकालने का ही फॉर्मूला है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो। कितना जीरो आ रहा है क्या, जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है क्या, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जीरो एरिया आए तो प्रूव करना है, मतलब इनका एरिया कितना आएगा, जीरो। जीरो नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। कई बार आपको कंडीशन भी पूछेगा, आगे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, और एक हमने फॉर्मूला और भी पढ़ा था क्या इसमें, ये वाला, और एक क्या क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी लगा लो। क्या लिखोगे, टू अपॉन टू लिखोगे क्या, माइनस का टू, और ये क्या लिखोगे -3 और 8 और -1 और क्या लिखोगे 4, और फर्स्ट वर्टेक्स को वापस रिपीट कर दोगे क्या। ठीक है, और वो सेम आप करना, इधर इनको मल्टीप्लाई, इधर इनको मल्टीप्लाई और इधर इनको मल्टीप्लाई। इनका तो लेना होता है डिफरेंस, फिर ऐड, फिर डिफरेंस, फिर ऐड, फिर डिफरेंस। ठीक है, फिर ऐड नहीं होगा ना, इतना ही ऐड होता है। और जो भी आपके पास आंसर आए उसको हाफ करते हैं, तो आप हाफ करोगे उससे पहले जीरो बन जाएगा, है ना। तो जीरो बन जाएगा तो आपके पास जीरो बना, मतलब आपके पास जो पॉइंट्स है वो कैसे पॉइंट्स है, कोलिनियर है। आगे चलें क्या, ठीक है। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। अब इनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती है अच्छी, है ना, तो इसकी कैलकुलेशन करो। आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो है वो थोड़ा सा आसान और इजी रहता है। देखो कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, आप यहाँ पे देखना थोड़ा सा। क्या है, अपॉन में लिखते जाओगे क्या, ए, और अपॉन में क्या लिखोगे, बी प्लस सी। ये अपॉन में नहीं होता, वैसे बोल देते हैं, बी और क्या लिखोगे, सी प्लस ए, और क्या लिखोगे, थर्ड पॉइंट क्या है, सी, और क्या लिखोगे, ए प्लस बी, और फर्स्ट वर्टेक्स को वापस रिपीट कर दोगे क्या, तो ए और क्या आएगा आपके पास, बी प्लस सी।
नहीं हुआ, कट हो रहे हैं क्या? सारे कट हो रहे हैं, जीरो बन रहा है क्या कट होने से? जीरो बन जाए तो ठीक है, अगर नहीं बने जीरो तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर? प्रूव करना है तो ये है ही, आपको तो प्रूव करना है ना, सभी कट हो जाएंगे तो जीरो। थोड़ा सा कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखो ए को इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखो ए सी बनेगा और प्लस में ए स्क्वायर बन जाएगा क्या, और फिर इनको माइनस करना है इधर, तो बी क्या होगा माइनस बी स्क्वायर, और माइनस, अब ये अंदर आप प्लस लिखते हो, बार माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो बी और सी माइनस का हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप करोगे तो कितना आएगा, प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर आएगा क्या, और सेम इसको किया तो कितना आ जाएगा, माइनस करते हो तो सी स्क्वायर और माइनस ए सी आ जाएगा क्या। अब इधर पहले इसको मल्टीप्लाई करो, तो सी को बी से किया तो बी और सी, और फिर कितना आ जाएगा प्लस में सी स्क्वायर। ए को इधर मल्टीप्लाई किया या ए बी को इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, माइनस में ए स्क्वायर और माइनस ए बी या बी ए। सही है क्या? तो आप कट करना शुरू कर दो, अब जो भी कट हो रहा है उसको कट कर दो। तो आपके पास क्या ए स्क्वायर प्लस का, क्या ए स्क्वायर माइनस का है क्या कहीं पे, ये रहा, फिर सी स्क्वायर प्लस का, ये रहा सी स्क्वायर माइनस का, बी स्क्वायर प्लस का और ये रहा बी स्क्वायर माइनस का, ए सी यहाँ पे है प्लस का और ए सी यहाँ पे है माइनस का। देखो बी और सी यहाँ पे है प्लस का और ये है माइनस का, और क्या रह गया, ए बी यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे क्या आया ए बी माइनस का, तो इक्वल टू में कितना आ गया, जीरो। जब भी एक ट्रायंगल है, आपने सीधा कर दिया क्या, आप स्मार्ट हो भाई, डायरेक्ट करना जानते हो ना। सही है क्या? आप ऐसे थोड़ा सा इसको बांका ही करना तो सही रहेगा, इसको ऐसे करना तो आपको कोई नंबर मिलेंगे, नहीं तो सीधे के नंबर नहीं मिलते है ना। इसकी थ्योरी आप लिखना पहले, है ना, गिवन पॉइंट्स आर दिस दिस एंड दिस, है ना, सो बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, या जो भी आप लिखो वो लिखना, बुक में देख लेना इसको कैसे थ्योरी लिखते हो आप एग्जांपल्स की, ठीक है। समझ में आना चाहिए आपको, थ्योरी वगैरह वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल बी द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस लाई ऑन ए लाइन। भी एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो पॉइंट है वो लाई करेंगे एक लाइन के ऊपर, कैसे करोगे? इसने दे रखे हैं क्या पहले से ये पॉइंट एक लाइन के ऊपर हैं, तो एक लाइन के ऊपर है तो वही सेम एरिया की कंडीशन लगाओगे और इक्वल में कितना आ जाएगा। पहले तो जीरो बना रहे थे आप, पता चल रहा था हमें भी ये एरिया है इसका जीरो है, लेकिन अब इसने पहले से दे दिया भी ये तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ लाई करे, एक लाइन पे, इसका मतलब इसका एरिया कितना है, जीरो। समझ में आई कि नहीं आई बात? नहीं समझ में आई? जीरो इक्वल टू में जीरो लगा के चलोगे। अब इसका मतलब है इसने कोलिनियरिटी दे रखी है, पहले से बोल रखा है भी कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो एरिया कितना होगा, जीरो। तो पहले से जीरो लेके चलो और बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दो। अब ये थोड़ा सा यही चीज देखने वाली है, आपने यही गड़बड़ कर दी है ना। अब ना आप जैसे x को पहले लिखोगे ना तो x की कैलकुलेशन दो बार करनी पड़ेगी आपको, तो पहले उस पॉइंट को लिखो जिसकी कैलकुलेशन आसान है, x को दो बार मत रिपीट होने दो, तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। क्वेश्चन तो कैसे भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन कैसे कम कर पाओगे वो सोचना है आपको, है ना। तो कैलकुलेशन आप कोई भी एक पॉइंट को पहले लिखो, लेकिन x वाले को तो बिल्कुल भी पहले मत लिखना, नहीं तो आपको दो बार x के साथ मत्थापच्ची करनी पड़ेगी। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है क्या? देखो चेक कर लेते हैं हम, आपके पास क्या लिखा है, 3 वर्टेक्स दे रखी है, मैं कोई भी एक वर्टेक्स को आप पहले लिख सकते हो, है ना। ट्रायंगल में सीक्वेंस तो जरूरी नहीं है, कहीं से भी चलो, मैंने लिखा 2,1 पहले लिख दिया, फिर है 5 और 4 और 5 है क्या आपके पास, और फिर मैंने लिखा x और -1। फर्स्ट वर्टेक्स को रिपीट करना है तो फर्स्ट को रिपीट कर दोगे क्या, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे क्या यहां से, क्या कोई भी वर्टेक्स, एक कोई भी वर्टेक्स जरूरी नहीं है पहले, कहीं से शुरू करो। मैंने पहले इससे लिखा, पहले वर्टेक्स ये लिखी, फिर दूसरी वर्टेक्स लिखी, फिर थर्ड वर्टेक्स लिखी और फिर पहले को वापस रिपीट कर दिया।
आप पहले इसको लिखते हो ना तो आपको x की कैलकुलेशन 2 बार करनी पड़ेगी, x यहाँ भी आएगा और x लास्ट में भी आएगा। इसीलिए मैंने पहले बताया था भी जीरो, अगर आपके पास वर्टेक्स में जीरो है ना तो उस वर्टेक्स को पहले पहले रखो, बताया था क्या। ऐसा क्वाड्रिलेटरल वाले में मत करना, जब आप क्वाड्रिलेटरल का यानी चारों का एरिया निकाल रहे हो, है ना, चारों पॉइंट लगातार लिख रहे हो, तो उसमें सीक्वेंस में चलना है, आपको ध्यान रखना। आप सीक्वेंस में कहीं से सीक्वेंस शुरू करो, लेकिन चलना सीक्वेंस में। इसमें सीक्वेंस काम नहीं करता, आप कहीं से शुरू करो चाहे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या, ये 10 हो जाएगा, और 10 में से कितना माइनस कर दिया 4, और फिर ऐड करते हो क्या आप, कितना माइनस का 4, और इन दोनों को किया तो कितना -5x, और फिर इसको किया तो क्या प्लस का x, और इनको किया तो प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या भी माइनस का 2 है। अरे 2 बार यहाँ पे, फिर वो 4 बार आता आपके पास, 2 बार तो यहीं कैलकुलेशन होती और 2 बार लास्ट में होती। 4 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपने कैलकुलेशन की तब आएगा, क्यों नहीं 2 बार क्यों आएगा, आएगा भाई, नहीं फिर आपने पूरी कैलकुलेशन की नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। और इनका एरिया कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा क्या, क्योंकि इसने दे रखा है भी तीनों पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं 0 पे, तो बाई कोलिनियरिटी थ्योरम आप ऐसे लिख सकते हो इसको, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना है आपके पास 6, और प्लस में ये कितना हो गया, ये कितना हुआ आपके पास -4 हुआ क्या, इसको लिख देते हैं -4, ये कितना -4 और -5x, और ये प्लस का x और प्लस का कितना आ गया 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 6 प्लस का और 2 प्लस का तो 8 हो गया, और 8 में से 4 गया तो 4, और माइनस में कितना माइनस का 4x, देखो 5x माइनस का और 1x प्लस का तो 4x इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, क्या 4/4 बोल दो या 1 बोल दोगे क्या, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसका मतलब ये हुआ भी जो x की वैल्यू 1 के लिए, ये पूछ रहा है किस वैल्यू के लिए, तो x की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो ये लाइनें कैसी हो जाएंगी, कोलिनियर हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी और हुई तो ये लाइन क्या कोलिनियर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, है ना। 1 नहीं, एक ही वैल्यू होगी ना, एक 1 अकेली 1 ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये कोलिनियर होगी, नहीं तो कोलिनियर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम हो गया क्या, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कल, आज के लिए इतने ही, और ठीक।